एक और अहम खबर जानिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग देंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, ये मुलाकात कब मुतवक्के है? देखें, ये मुलाकात आज शाम को मुतवक्के है और इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक आज शाम को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होगी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। कश्मीर में हुकूमत साजी समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को हालिया दौरा सऊदी अरब पर भी ब्रीफिंग देंगे और इसके साथ साथ जो कश्मीर की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी समेत काबीना में शमूलियत की दावत देगी और नून लीग को आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी में तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तुर्की के कौंसल जनरल, वजीर कानून राना इकबाल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के आगाज पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। गवर्नर पंजाब ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल की। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। तुर्की और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। कराची में ई चालान सिस्टम ने सरकारी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। कैमरों ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 35 सरकारी गाड़ियों के चालान काट दिए। मजमूई तौर पर 3,80,000 रुपए के चालान जारी किए गए। ई चालान की जद में आने वाले महकमों में नैब, महकमा सेहत, ज़राअत, FBR और लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर इदारों की गाड़ियां शामिल हैं। सिग्नल तोड़ने पर 35,000 और मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 10,000 का जुर्माना हुआ। जुर्माने बोलोच कॉलोनी, हसन स्क्वायर, PIDC और मेट्रोपोल पर किए गए। और एक दिन के इजाफे के बाद आलमी और मकामी मंडियों में सोना फिर से सस्ता हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1,000 रुपये कम होकर 4,18,862 रुपये का हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,000 रुपये कम होकर 4,18,862 और 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये कमी के बाद 3,59,106 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में भी फी ऑन सोना $10 कम होकर $3,965 पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत 5,034 रुपये पर बरकरार रही। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर का स्मगल शुदा सिगरेट्स और खाम माल के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कार्रवाई में 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद का सिगरेट, पेपर और फिल्टर बरामद हुआ है। मजीद बात करेंगे, सालिक नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। सालिक, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट सईद भट्टो की निगरानी में रायविंड रोड पर कार्रवाई की गई है, जहां पर एक खुफिया गोदाम से 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद के जो सिगरेट पेपर हैं और फिल्टर कब्जे में लिए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ लाखों की तादाद में तैयार सिगरेट भी और पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया गया है। जबकि कस्टम हुकाम के मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। पकड़ा गया तमाम मटेरियल जो है वो कस्टम्स वेयर हाउस में मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी ठीक है सालिक, आपका बहुत शुक्रिया। खबरदार होशियार, लाउड स्पीकर पर सब्जियां बेचना भी मना। रावलपिंडी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकदमात का इंतराज। मजीद 2 सब्जी फरोश और मोबाइल सिम्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तमाम मुकदमात थाना सदर बैरूनी में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर सब्जियां बेचना भी मना कर दिया गया है। रावलपिंडी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकदमात का इंदराज शुरू हो चुका है। मजीद 2 सब्जी फरोशों और मोबाइल सिम्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में अब तक 4,191 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1,068 केसेस 4 सदा में सामने आए। तफसील बताएंगे इरफान मूसज़ई अपनी इस रिपोर्ट में।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के डंग मजीद तेज हो गए हैं। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल सूबे के मुख्तलिफ अजला से मजमूई तौर पर 4191 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत का कहना है कि तकरीबन 70% मरीज प्राइवेट क्लिनिक से इलाज कराते हैं, जिनका डेटा सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं। ये कहते हैं कि हमारे पास 70% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेंटरों को जाते हैं। जो भी बीमारी होती है हमारे साथ कम्युनिटी में 70% लोग प्राइवेट को जाते हैं, 30% लोग सरकार को आते हैं। यही हाल डेंगू का भी है। डेंगू में भी यही हाल है। मैक्सिमम लोगों को हमारा जो है फ्लो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक्स हो या सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर के इलाकों पावकी, सफ़ेद डेरी, शेख मामदी, शेख खान, पिश्तखरा, बटबेर और काकशाल में सूरत हाल तशवीशनाक है। कई घरों में पूरे खानदान डेंगू से मुतासर हैं। घर में 2 से 3 बंदे डेंगू का शिकार है। हुकूमत की तरफ से कोई भी इकदाम नहीं है। हर एक बंदा खुद जाके 2500 रुपये 3000 का एक ड्रिप लगवाता है। गरीब बंदा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। हमारे पूरे घर में जो है डेंगू लगी थी, मुझे खुद भी लगी है। अभी तो मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ, लेकिन जो पाँव में जो दर्द है ना वो तो उस तरह है। माहिरीन सेहत का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और बुखार की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मुसाजी, समा, पिशावर। कराची समेत सिंध भर में डेंगू की वबा तेज़ी से फैल रही है। सिंध में रवा माह अब तक डेंगू के 439 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में डेंगू के अलहदा यूनिट्स कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम, जो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पर डेंगू के मरीज़ मौजूद हैं और सिंध में 439 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ रवा माह डेंगू के, जिसमें से कराची 188 केसेस के साथ सर फहरिस्त है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, उनसे हम मज़ीद मालूम करते हैं। देखिए, अभी जैसे वेदर चेंज हुआ है तो हमारे पास डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर 15 से 20% इजाफा हुआ है। योमिया हमारे पास कोई फीवर के जो पेशेंट आते हैं जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं वो तकरीबन 150 से 200 पेशेंट होते हैं। उनमें से 40 अराउंड पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आते हैं, लेकिन सब क्रिटिकल नहीं होते। लेकिन जो क्रिटिकल होते हैं 1 या 2 पेशेंट्स, उनको हम अपने वार्ड्स के अंदर दाखिल करते हैं जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं। जी बिल्कुल, एहतियात ज़रूरी है ताकि आप बीमारी से बच सकें और यही मशवरा तमाम डॉक्टर देते हैं, जैसा डॉक्टर इरफान सिद्दीकी बता रहे थे। जी, हैदराबाद में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों के दौरान 250 से ज़ायद मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा समा इम्तियाज़ अली खावड़, जो इस वक्त सिविल अस्पताल हैदराबाद में मौजूद हैं। देखिए, हैदराबाद में डेंगू जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 जो है डेंगू के वार्ड जो है अपग्रेड किए गए थे। पहले तो जो है 8 बेड पर मुश्तमिल एक जो है वो वार्ड बनाया गया था, फिर उसको जो है मज़ीद दूसरा वार्ड बनाया गया जिसमें 18 बेड रखे गए। इस वक्त जो है एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक बर्न्स वार्ड के ऊपर तीसरा भी जो है वो वार्ड बनाया जा रहा है, जो कि 40 बेड पर मुश्तमिल होगा। ये दावा किया जा रहा है सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। अब डेंगू की बात करें तो डेंगू हैदराबाद के मुख्तलिफ निजी व सरकारी अस्पतालों में 250 से ज्यादा नए केस जो है 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में जो है वो बेड मौजूद नहीं है, जिसके बाद शहरी जो है प्राइवेट अस्पतालों पर महंगा जो है वो इलाज डेंगू का करवाने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से डेंगू पर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा, लिहाजा कोई स्पेशल टीम बनाई जाए जो कि इस वबा को जो है कंट्रोल कर सके। जी, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। जाँ बाग अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा नईम कैसर। जी नईम। जी, ये जड़ावाला के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली जो है ये जा रही थी और इसको तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया है और के ऊपर ही 2 खवातीन 1 बच्चा समेत 4 अफराद जो हैं वो जाम बक हुए हैं और बस सवार जो था, ड्राइवर जो था वो मौका से फरार हो गया बस को छोड़कर, जबकि पुलिस वहां पर पहुंची है। उसने लाशों को अपने तहवील में लिया है, जिसकी शिनाख्त का अमल जारी है और लाशों को अब मार्चरी में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जो है वो जारी है, ताहम अभी बस ड्राइवर जो है वो मौका से फरार हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।